हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, हम जो रीडिंग करने वाले हैं दैट इज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, एंड आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ। ठीक है, तो इसको हम करेंगे क्लैरिफाई अलग अलग तरीके से। आज 5 कार्ड्स इसमें से निकालें, एंजल्स हेल्प करें मेरी। गिव मी 5 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उन्हें लेकर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, बॉटम से एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब न्यू बिगिनिंग विद कमिटमेंट। ठीक है, दूसरा डेक हम यूज करेंगे। ओके, प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं उन्हें लेकर अभी इस वक्त। प्लीज गाइड करें। यहां से भी 5 कार्ड्स एंड नंबर 30 की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले इस डेक से जो एनर्जीज आई है दैट इज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। ये आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। किस फॉर्म में? जस्टिस के फॉर्म में। बराबरी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब ऐसा बैलेंस चाहते हैं जो आप दोनों की ही विश है क्रिएट करना। ठीक है, इनकी जो भी एनर्जी थी, ड्रेन्ड एनर्जी, ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी, सिर्फ इमोशंस थे लेकिन सप्रेस कर रहे थे, तो अब ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड डिसीजन ले पाए, सॉलिड डिसीजन लेने में कामयाब हो। किसके साथ? आपके साथ। अपनी लाइफ में अब ये एक ऐसा रोल प्ले करना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए जो गिवर का है। अभी तक इन्होंने सिर्फ रिसीव किया होगा आपसे, लेकिन अब ये देने के बारे में सोच रहे हैं। क्या? एफर्ट्स, कमिटमेंट और सीरियसनेस इस रिश्ते को लेकर। इसीलिए कोई मैस्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जिसको लेकर ये अभी भी एफर्ट्स की एनर्जी में है। और ये जो भी रास्ता सोच रहे हैं, जो एंड पॉइंट है दैट इज मैरिज, रीयूनियन, आपके साथ रहना, चाहे वो लिव इन है, चाहे वो रीयूनियन की एनर्जीज परमानेंट तरीके से। बट इनकी कोशिश यही है अब, जिस चीज पर ये गंभीर नजर आ रहे हैं दैट इज कि इनको आपसे शादी करनी है, चीजों को आपके साथ परमानेंटली सेटल डाउन करना है। बॉटम से भी आप देख ही रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, इनकी भी विश है आपके साथ आगे बढ़ना। यहाँ पर 9-11 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, डबल एसेस आए हैं यहाँ पर विश फुलफिलमेंट के साथ में। विश फुलफिलमेंट किससे रिलेटेड? न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड, क्लैरिटी से रिलेटेड, एकदम बेबाक अंदाज में। और ये करेंगे भी क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो इस टाइम पे मैस्कुलिन दिख रही है, प्रैक्टिकल होकर कि एट लास्ट लेना तो डिसीजन ही है, उसके बिना क्या है? कुछ भी नहीं। चीजों को रियलिटी में क्रिएट करना भी चाहते हैं। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक। आपके पर्सन की एनर्जी में आया है 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द डाइस एंड द नंबर 10। ओके, यहां पर जो एनर्जी आई है निकल के, देखिए कितना अलग स्टाइल यूनिवर्स ने अपने आप चूज किया है। यहाँ पर ऊपर 3 कार्ड्स हैं, यहाँ पे जो है उन्होंने क्या करवा रहे हैं, ऊपर 2 है, नीचे 3 है, यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर जो इस वाले डेक से भी एनर्जी आई है निकल के दैट इज आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को लेकर कभी क्लैरिटी दी ही नहीं। ठीक है, ज्यादातर लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो अपने टाइम से गायब हो गए, अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली ऑफ एयर चले गए, या तो नो कांटेक्ट में आपको डाल दिया, ब्लॉक कर दिया, या फिर इग्नोर मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चीजें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होती चलेंगी। पहले ज्यादा एफर्ट से, फिर कम, फिर कम, फिर सबसे कम। एक वक्त ऐसा आया कि ये प्रॉपर बाहरी दुनिया में खो गए। ठीक है, अब इनकी लाइफ में ये जो बाहरी दुनिया के लोग हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, मल्टीपल प्रायोरिटीज हो सकती है, इवन चॉइसेस हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर खो जाने की एनर्जी है, जहां पे आप इनके दिल दिमाग में हमेशा रहे हैं। और अगर किसी के पार्टनर की अभी भी ये एनर्जी है, तब भी जो आपकी एनर्जी है वो किसी और की नहीं है। ठीक है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक लड़की है जिसके ऊपर व्हाइट पीजन्स घूम रहे हैं 3, और यहाँ पर एक अलग लड़की, यहाँ पे अलग एक लड़का बीच में फंसा हुआ है। ठीक है,
मतलब आपकी प्लेस को कोई नहीं छू सकता है। आपकी जो पोजीशन है इनके दिल दिमाग में, चाहे वो मेच्योरिटी कह लीजिए, चाहे वो अनकंडीशनल नहीं, ट्रू लव कह लीजिए, ठीक है, बट आपको ये नोटिस कर पाए हैं कि आपकी जैसी एनर्जी नहीं मिली इन्हें कहीं पे भी, ठीक है। दूसरा, आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें, अगर ये इस समय आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या दूरियां ही आ गई हैं, आप मिले ही सोशल मीडिया से थे, इस समय डिस्टेंस है, तो इनके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि अब यार ये दूरियां खत्म करो और अब फाइनल एक अप्रोच रखो, ये बहुत हो गया ड्रामाबाजी। ये कनेक्शन हो सकता है इन्होंने उस टाइम पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं सोचा था, बट दिस टाइम दिस पर्सन इज वेरी मच सीरियस अबाउट दिस कनेक्शन फ्यूचर, ठीक है, अबाउट फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ये इस समय आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, हो सकता है किसी तरीके के पेन और सफरिंग से भी गुजर रहे हो, ठीक है। यहां पर यह भी दिख रहा है कि गेम एकदम से चेंज होने वाला है। कैसे चेंज? जहां पर सिचुएशंस ऑपोजिट थी, अब इनकी जो एनर्जी है वो आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, आपको लेकर सोचना, आपके साथ आगे बढ़ना, आपको सबसे ऊपर रखना। अगर इन्होंने बहुत लोगों को डेट किया तब भी आप इनके दिल दिमाग में रहे हो और आपको ध्यान में रखकर ही आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां पर हार्वेस्ट की एनर्जी है, क्योंकि इनको समवेयर ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आपने अपना बेस्ट दिया है। ऐसा कौन ही मिलेगा जो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है। मैंने तो ग्रांटेड लिया, लेकिन ये व्यक्ति ने मुझसे बहुत प्यार किया है, इसने मेरे लिए वो किया है जो किसी और ने नहीं किया। तो ये इस कनेक्शन में अब एक फाइनल आउटपुट और रिजल्ट चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी एफर्ट्स की थी। यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है विश फुलफिलमेंट के लिए, बैलेंस के लिए, और यहाँ पर भी हार्वेस्ट की एनर्जी है। मीन्स जो भी एफर्ट्स लगाए गए हैं इस रिश्ते में, अब उसका रिजल्ट आना चाहिए। कैसा रिजल्ट? कि आप लोगों की जो चीजें हैं वो आगे बढ़े, फूल के लिए रिश्ते में ग्रोथ आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, और एक सही डायरेक्शन में अब आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो अलाइन हो रही है, प्रोसेस में है। जिस वक्त भी आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो प्रॉपर तरीके से, जहां पर ये बंदा आके खुद कमिटमेंट दे रहा है या दे रही है, शादी के लिए प्रपोज करें, समझ लीजिएगा कि दिस पर्सन इज हील्ड प्रॉपरली। शॉर्ट टाइम की एनर्जी की बात नहीं कर रही हूं कि आए और चले गए, आए तो मना कर दिया, फिर डर रहे हैं, फिर ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट शॉर्ट टाइम फ्रेम एनर्जी, जो एक जिसके आगे कोई डिसीजन ही नहीं हो सकता, ऐसा परमानेंट डिसीजन इनके दिमाग में चल रहा है। और ये चीजें उन लोगों के पार्टनर की होंगी जो इस समय हायर स्टेट में होंगे बैलेंस की, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। इनकी तरफ से नेक्स्ट मूव प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं ये इस रिश्ते के लिए। इतने प्रैक्टिकल हैं तो 5 कार्ड्स दीजिए मुझे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट देने में बहुत समय लगाया आपके पार्टनर ने, बड़े स्लो रहे, सबसे स्लो एनर्जी, मूव करती नहीं है। 6 ऑफ चैलिसेस की एनर्जी है, आपके साथ फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएंगे, मिस करेंगे तो आपको कमिटमेंट देने पे ये खुद मजबूर होने वाले हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ एथम्स। क्लैरिटी तो आपको मिलेगी, चाहे आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कॉल्स मैसेजेस के साथ में एस ऑफ सोर्ड्स है, मतलब क्लियर क्लैरिटी आपको रहना है, जाना है। क्या मेरे व्यूअर्स के हक में चीजें होंगी इनके तरफ से नेक्स्ट एक्शन में? 8 ऑफ चैलिसेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ चैलिसेस। यस, आपके हक में रहेंगी कुछ चीजों को, जैसे कि गुस्सा करना, बहुत ज्यादा ऐसा शो करना कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये इस एनर्जी में रहे हैं तो अब अपने आप को बदलेंगे, क्योंकि इन्होंने भी काफी समय आपसे सेपरेट रह के उस डिटैचमेंट को फील किया है, ठीक है। ये आपकी तरफ यूनियन से रिलेटेड कोई एक्शन लेंगे जो क्लियर क्लैरिटी आपको देगा। ये जो एक्शन है पैशन से रिलेटेड है, डेट से रिलेटेड है, यूनियन से रिलेटेड है, और केयरफ्री होकर एक्शन लेंगे। क्या स्टक रहेंगे या आगे बढ़ेंगे अब इस स्टक एनर्जी से? सेपरेशन की वजह से स्टक दिख रहे हैं, लेकिन आप दोनों की विशेस पूरी होगी, मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी ऐसे पेनफुल सिचुएशन में भी। ये जो एनर्जी है ये मैक्सिमम 2 दिन से लेकर 6 दिन की दिख रही है,
क्योंकि पार्टनर आपको लेकर काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं एंड इवन इनकी तरफ से जो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी वो इस रिश्ते में फेवरेबल होगी और एक प्रॉपर आउटकम से रिलेटेड होगी, ग्रोथ से रिलेटेड होगी, रिन्यूएबल से रिलेटेड होगी। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस और निकालते हैं जो एंजल्स की तरफ से मुझे मैसेज आया है। एक कार्ड गाइडेंस के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस एंजल्स क्या आप देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों लेने चाहिए लेकिन एंजल्स काफी हैं, 3 हैं। चलो, फॉरेस्ट, मडल्ड, अनक्लियर थिंकिंग। अगर आप में से कुछ लोग अभी भी अनक्लियर हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो बहुत जल्द ही आपको, क्योंकि हैवी कर्मा रिलीज होने का साल है ये, पास्ट की जो भी चीजें आपकी रुकी हैं, कर्माज हील नहीं हुए, वो होंगे, आप बढ़ जाएंगे आगे। अब ये डिपेंड करता है किसके साथ है आपका, किसके साथ नहीं है, लेकिन यूनिवर्स आपको आगे की तरफ पुश करेगी। आपकी जो एनर्जी है वो अब एक डायरेक्शन में होगी, ना वेटिंग का सिचुएशन रहने वाला है, ना ही मूव ऑन करने का। एक क्लैरिटी के साथ आप एक डायरेक्शन में बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फेथ बना के रखें। फेथ का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ट्रस्ट का मतलब कि आप एक्सपेक्टेशंस की सीमाएं क्रॉस कर जाएं। कोशिश करिए कि इंसान और भगवान दोनों से उम्मीद ना करें, अपने कर्मों के ऊपर फोकस करें, क्योंकि कर्म के ऊपर फोकस किया तो कर्म आपको कभी कुछ बुरा नहीं कर सकता। आपके कर्म जितने अच्छे होंगे, पास्ट का जो करके आए रिलीज करोगे ही करोगे, अभी मैंने सेम चीज बोली, लेकिन जो प्रेजेंट में कर रहे हो वो वृक्ष का फल आपको मिलेगा जरूर। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, शुरू में नहीं दिखता है क्योंकि पेशेंस बहुत चाहिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जो आपको दिखेगा कि आपका वृक्ष अब तैयार हो गया है, उससे फल अब गिरने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा क्लियर रहें और अपने आप को डिवाइन से अलाइन करके चलेंगे तो बहुत सारी चीजों से आप वैसे ही क्लियर रहेंगे। चाहे वो कंफ्यूजन है, डाउट है, यस नो का सिचुएशन में फंसे हैं, हमेशा आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।